नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बार एक गरीब आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि तुम गरीब हो क्योंकि तुमने कभी देना नहीं सीखा। गरीब आदमी ने कहा, लेकिन भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं किसी को क्या दूं? मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे को 2 समय की रोटी नसीब नहीं हो रही है। मैं किसी दूसरे को क्या दे सकता हूँ? भगवान बुद्ध ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, इस संसार में कोई गरीब नहीं है। कैसे? बहुत ही सुंदर, बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा कि बेटा, तुम्हें भगवान ने क्या दिया है? बड़ा सुंदर सा चेहरा दिया है। जो ये सुंदर चेहरा दिया है, ये एक मुस्कान बिखेर सकता है। यदि इस चेहरे से आप एक मुस्कुराहट से किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, तो इससे बड़ा और दान क्या हो सकता है। इसलिए ये चेहरा आपकी मुस्कान दे सकता है, हंसी दे सकता है, खुशी दे सकता है। दूसरा, ये हाथ, भगवान ने जो हाथ दिए हैं, इस हाथ से तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो, मदद कर सकते हो। लेकिन भगवान, बिना धन के मैं मदद कैसे कर सकता हूं? महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि कोई धन से मदद करता है तो कोई तन से भी कर सकता है। कहीं पर कोई काम यदि चल रहा है, कोई कर रहा है, अकेले नहीं कर पा रहा है, आप उसमें मदद कर दो। आप सेवा में लग जाओ, बड़ों की सेवा करो, किसी संत महापुरुष की सेवा करो, कहीं मंदिर गुरुद्वारे में सेवा करो, किसी गरीब की सेवा करो। ये हाथ भगवान ने सेवा के लिए दिए हैं, सहायता के लिए दिए हैं। और मुख, महात्मा बुद्ध ने कहा, ये मुख भगवान ने इसलिए दिए हैं कि इससे तुम 2 मीठे शब्द बोलकर दूसरों को प्रसन्न कर सकते हो। मीठी वाणी से ही सामने वाले को तुम प्रभावित कर सकते हो, खुश कर सकते हो, उसे एक सुंदर सी मिठास दे सकते हो। कहते हैं कि कौवा किसका धन हरि लेता। हमारे गुरुजी ने ये पंक्तियां हमें सुनाई थी जब मैं क्लास 7th में पढ़ रही थी। हमारे गुरुजी का नाम श्री शोभाराम शुक्ल चंचरीक जी, जो कि अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के रहने वाले। उन्होंने बड़ी सुंदर मुझे ये लाइन सुनाई थी एक बार, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि कौवा किसका धन हरि लेता और कोयल किसको दे देती है। अरे कौवा किसका धन हरि लेता, कोयल किसको दे देती है, लेकिन मीठे बोल सुना सुना कर, अरे मीठे बोल सुना सुना कर सबको बस में कर लेती है, सबको बस में कर लेती है। कौवा किसी का धन नहीं हरता, कोयल किसी को
देती नहीं है, लेकिन कौवे की बाड़ी जब वो काँव काँव करता है तो किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन उसी जगह पर कोयल जब अपनी मीठी बाणी में बोलना शुरू करती है तो सबका मन मोह लेती है, खुश कर देती है। सब लोग सुनना पसंद करते हैं। इसलिए आप सभी कौवा नहीं, कोयल बनो। कोयल की तरह से मिठास अपने शब्दों में घोलो कि एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकले तो सामने वाले को अच्छा लगे। सत्य भी बोलो तो कड़वा ना हो। ये ध्यान रखो कि सत्य भी बोलो तो कड़वा ना हो, मिठास हो। तो बड़ा सुंदर महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने कहा कि अपनी वाणी से किसी को मिठास दे सकते हो। दो सुंदर शब्द बोलकर, दो मीठे शब्द बोलकर किसी को मिठास दे सकते हो, सुकून पहुंचा सकते हो। तुम कहते हो कि मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, आंखें दी हैं, आंखों से तुम हरि के दर्शन करो और अपने नेत्रों से जब किसी के सामने देखो तो उसे इतनी सुंदर आशा भरी निगाहों से देखो, ऐसा लगे कि तुम्हारे हृदय से उसके लिए कुछ निकल रहा है। आप उसे अपने नेत्रों से भी प्रभावित कर सकते हो, खुश कर सकते हो, उसमें आत्मीयता भर सकते हो। सामने वाला यदि कोई रोता हुआ आपके सामने आए तो उसे आपके सामने आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वो खुश हो जाए। समझ लीजिए आपका ये बहुत ही बड़ा दान हो गया। आपके पैर, आपके चरण जहां कहीं भी जाएं वो तीर्थ स्थल बन जाए। अपने चरणों से यदि किसी के घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं संत महापुरुषों की सेवा हो रही है, कहीं पर भागवत, श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है, आप उसमें अपने चरणों से चल करके, जा करके, दूसरों की सेवा करके उसमें अपने आप को कृतार्थ करिए और सामने वाले को भी कीजिए। सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान हमारे शरीर का जो श्रम है, जो हमारे बल का है, ये सबसे बड़ा दान कहा गया है। इससे बड़ा कोई और दान नहीं होता। तो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, आप सभी अपने मन को, अपने मन से ये सोचें कि हम किसी को कुछ देने लायक नहीं है। ऐसा कभी निगेटिव मत सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। कहा गया है कि मन की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। देने से ही पाने का रास्ता खुलता है। आप जितने ज़्यादा दान करोगे, जितने ज़्यादा किसी को दोगे, उतने ज़्यादा आपको मिलेगा। यदि आप किसी को आशीर्वाद दोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। यदि किसी को बद्दुआएं दोगे तो आपको बद्दुआएं आएंगी। आप जो कुछ भी आपको खुद को चाहिए, आप उसी को दूसरे को देना शुरू कर दो। यही हमारा सबसे बड़ा दान है। जो कुछ भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन प्रतिबिंब है। शीशे के सामने खड़े होकर के आप जो कुछ भी बोलोगे, आपके चेहरे में जो लगा होगा, सामने हमको वही दिखेगा। इस तरह से हमारे जीवन में हमें जो भी सुख दुख चाहिए, जो भी चीज़ें हमको चाहिए, हमको वही बांटना है, वही हमको देना है। देने से ही पाने का रास्ता खुलता है। इसलिए देते रहिए। और क्या देना है? अच्छी चीज़ें। अच्छी चीज़ें देंगे तभी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जैसे भागवत पर यदि कहीं श्रीमद् भागवत हो रही है तो हमें कैसे फल चढ़ाने चाहिए? अच्छे से अच्छा फल चढ़ाना चाहिए ताकि हमें भी अच्छा फल मिले। सड़ा हुआ कभी नहीं कि बाजार में जो सबसे सस्ता है वही ले आए और चढ़ा दिया ना। अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर फल चढ़ाओ। एक ही चढ़ाओ, दो ही चढ़ाओ, लेकिन अच्छे से अच्छा सुंदर चढ़ाओगे तो आपकी जिंदगी में अच्छे फल आएंगे, अच्छी सुंदरता आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, मित्रों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएंगे। और आप सभी अपना कमेंट हमें ज़रूर करते रहें। प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, मित्रों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।
जिस तरह से आप सभी को हमारी वीडियो का रहता है, उसी तरह से प्यारे बच्चों आपके कमेंट का हमें रहता है। तो आप सभी कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करते रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें और लोगों से जुड़ते भी रहें। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो।